गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि शेयर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। बुक्स में जनरली शेयर फोर्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड या राइट साइड लगने वाले सभी वर्टिकल फोर्सेज का अलजेब्रिक सम क्या कहलाता है, शेयर फोर्स कहलाता है। इसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट को भी डिफाइन किया गया है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड के मोमेंट्स का समेशन या राइट साइड के मोमेंट्स का समेशन बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। डिफाइन करने तक ये ठीक है, लेकिन हम लोग समझते हैं इसे कॉन्सेप्ट से समझते हैं। तो देखिए, मैंने कई बार बच्चों को कहा है कि जो नया नया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सीख रहे होते हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, इस तरीके, जो कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिल्कुल भी नहीं है, गलत है। अब मैं बताता हूं आपको कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है। जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर, जनरली हम बीम की बात करेंगे, तो बीम में जब भी हम कोई भी लोड लगाते हैं तो उसमें अपने आप इंटरनल फोर्सेस जनरेट हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स। तो इस एग्जांपल को लेते हम समझते हैं कैंटिलीवर बीम है और इस पे इस तरीके से कोई लोड आया है, डब्ल्यू लोड आया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर ऐसा कुछ है तो इस बीम को या तो ऐसे झुक जाना चाहिए था, जो कि हमारे स्ट्रक्चर में नहीं होता। आपने घरों में देखा किसी भी स्ट्रक्चर में इस बीम की वजह से या तो स्ट्रक्चर को पूरा नीचे आ जाना चाहिए था या तो ऐसे बेंड हो जाना चाहिए था, जैसे हमने बताया था। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जितना यहाँ पर लोड है उतनी एक रिएक्शन यहाँ पर जनरेट हो जाएगी और इसको नीचे नहीं आने देगी। तो ये जो रिएक्शन, इंटरनल रिएक्शन, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट हुआ है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं शेयर फोर्स। अब देखो, आप इस तरीके की कुछ लोड असेंबली बन चुकी है, एक लोड इधर और एक इधर, तो ये कुछ इस तरीके से टर्न होने की चांसेस है इस स्ट्रक्चर के, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको काउंटर करने के लिए इसमें और एक मोमेंट जनरेट हो जाएगा, यानी कि दैट विल बी इंटरनल रेजिस्टेंस। वो भी क्या होगा, आंतरिक प्रतिबल होगा। तो ये कुछ इसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगा। ये रिएक्शन इस तरीके से जनरेट हो गई, तो अब ये स्ट्रक्चर इस तरीके से टर्न भी नहीं होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस जनरेट हुआ इसे क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट हुआ था इसे क्या कहते हैं, शेयर फोर्स। होपफुली आप समझ चुके हैं, एक बार फिर से समझाता हूं कि इस लोड के लगने के बाद ये जो वर्टिकल रेजिस्टेंस जनरेट हुआ है बीम में, इसे क्या कहते हैं, शेयर फोर्स। और इस लोड असेंबली की वजह, इस लोड की वजह से बीम इस तरीके से टर्न होती है, लेकिन होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इस मोमेंट को काउंटर करने के लिए सपोर्ट में एक मोमेंट जनरेट होता है जिससे बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, इसके एंटी डायरेक्शन में। तो होपफुली आप लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को समझ चुके हैं। तो शेयर फोर्स डायग्राम, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, जब तक मैं एग्जांपल लग रहा हूं तभी आपको समझ में आएंगी ये चीजें। तो मैं बता दूं कि शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए उससे पहले कुछ चीज देखते हैं, बेसिक्स देखते हैं, उसके बाद हम एक और एग्जांपल देंगे। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन लोड, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। दो रिलेशंस है, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एफ है शेयर फोर्स, एक्स डिस्टेंस, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। माइनस डायरेक्शन शोज करता है लोड की डाउनवर्ड, और डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ यानी शेयर फोर्स। तो आप यहां पर देख सकते कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इक्वल टू लोड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू शेयर फोर्स। तो ये चीजें आपको अभी समझ आएगी जब मैं आगे बताऊंगा। तो आप लोग देखिए,
अगर किसी बीम पे, हमारे सिलेबस में केवल पॉइंट लोड और यूडीएल है, तो इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे। अगर किसी बीम पर पॉइंट लोड है उसका एसएफडी किस तरीके से बनेगा, और अगर उस पर पॉइंट लोड है तो उसका बीएमडी किस तरीके से बनेगा, और अगर यूडीएल लगा है तो एसएफडी किस तरीके से बनेगा और बीएमडी किस तरीके से बनेगा। देखिए पॉइंट लोड के लिए एसएफडी किस तरीके से बनता है। देखिए सबसे पहले हम इस रिलेशन पे गए तो सबसे पहले बताते हैं डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू डब्ल्यू। तो देखिए अगर पॉइंट लोड लगा है, सपोज ये है, इसमें पॉइंट लोड लगा है, तो इस सेक्शन को छोड़कर पूरे सेक्शन पर लोड कितना है, 0। तो देखिए हमने क्या ले लिया, इस सेक्शन को छोड़कर जहां पर लोड लगा, रिएक्शन यहां पर है, बाकी एरिया में लोड कितना है, 0। तो हमने लोड कितना ले लिया, लोड ले लिया है 0। अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद मुझे क्या मिलता है, देखिए इसको इंटीग्रेट करने के बाद मुझे मिल रहा है F इक्वल टू सी, यानी कि मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वो भी जो डेटम लाइन होगी उसके पैरेलल सी डिस्टेंस। ठीक है, अभी समझ आएगा आपके। और बीएमडी के लिए अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो मुझे एक सीधी रेखा मिलेगी, लेकिन कैसी, तिरछी, इंक्लाइन। और ऐसे देखिए आप यूडीएल के लिए क्या होगा, यूडीएल के केस में क्या होगा, जब एसएफडी होगा तो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। सेम इक्वेशन ये लिख दी है मैंने वहां पर। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने पर मुझे क्या मिल रहा है, एफ इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस सी टू। क्या मिल रहा है, डब्ल्यू एक्स प्लस सी टू तो कांस्टेंट है, आपको पता ही है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मुझे लास्ट में मिला, ये लाइन की इक्वेशन के फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि मुझे यूडीएल का जब एसएफडी बनाऊंगा तो ये क्या मिलेगी, लाइन मिलेगी, लेकिन तिरछी, तिरछी इतने स्पेस पे, ठीक है, डेटम से इतने स्पेस पे, C2 स्पेस पे। अब अगर यूडीएल है और बीएमडी है तो आप देखेंगे डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ, ये वाले रिलेशन को यूज कर रहा हूं अभी। तो आप देखो आप लोग, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, डेल्टा एम इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डेल्टा एक्स। एफ की वैल्यू यहां से पुट करने पर मुझे इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या, एम इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस C2 एक्स प्लस C3, यानी मुझे द्विघात समीकरण या बाइनोमियल इक्वेशन मिल रही। इट मींस जो मेरा यूडीएल के बाद, यूडीएल के लिए मैं बीएमडी बनाऊंगा वो हमेशा कैसा होगा, पैराबोला होगा, इट मींस कर्व होगा। तो एक बार इसको फिर से समराइज करके बता देता हूं। अगर पॉइंट लोड है और आप एसएफडी बना रहे हैं तो हमें एक सीधी लाइन मिलेगी जो कि पैरेलल होगी डेटम की। और अगर पॉइंट लोड है, मैं बीएमडी बना रहा हूं तो मुझे एक सीधी रेखा मिलेगी मगर तिरछी, इंक्लाइंड लाइन। और अगर यूडीएल अप्लाई हुआ है किसी बीम पे और मैं एसएफडी बना रहा हूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी लेकिन तिरछी। और अगर मैं यूडीएल के लिए बीएमडी बना रहा हूं तो मुझे हमेशा मेरा जो बीएमडी होगा वो हमेशा कर्व होगा या पैराबोला की फॉर्म में होगा। तो होपफुली आप लोग बेसिक को समझ चुके हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। एक एग्जांपल लेंगे हम और आप बहुत अच्छे से तरीके से समझ पाएंगे जो कुछ मैंने यहाँ पर समझाया है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम कैंटिलीवर बीम के लिए एसएफडी और बीएमडी बनाना सीखेंगे। तो कैंटिलीवर का पहला पार्ट है जब पॉइंट लोड अप्लाइड हो, पॉइंट लोड के लिए, और दूसरा पोर्शन हम करेंगे यूडीएल के लिए। जब पॉइंट लोड लगा हो तो बताते हैं ये पॉइंट ए है, बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम रिएक्शन निकालेंगे। तो अगर ये लोड W है तो यहां पर एक रिएक्शन जनरेट होगी इसी क्वांटिटी में RB नाम से, जो कि किसके बराबर होगी, W के बराबर। तो अब सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप कैंटिलीवर बीम करते हो सारी की सारी कैलकुलेशन फ्री हैंड से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले मैं एसएफडी के लिए डेटम लाइन लिख देंगे, एसएफडी SFD। और आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब पॉइंट लोड लगता है तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें एसएफडी में, वो भी सी गैप के साथ इसके पैरेलल। तो देखो
यहाँ पर कितना लोड है W, ऊपर जितना लोड ऊपर है उतना ऊपर गया W, उसके बाद यहाँ तक कोई लोड नहीं पूरे स्पैन में, ठीक है। और जितना लोड नीचे आ रहा है W, और W हम नीचे आएंगे। अब इसका हमें साइन कन्वेंशन, साइन क्या आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो आपको बता दूं जब भी राइट साइड में फोर्स नीचे आ रहा हो, लेफ्ट साइड का ऊपर जा रहा हो, तो ये हमेशा नेगेटिव शेयर फोर्स है, मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका BMD। BMD के लिए डेटम लाइन खींचा। अभी आपको बताया था कि सारी की सारी कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होगी, कैंटिलीवर के लिए फ्री एंड से। तो फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट लोड कितना है W, लेकिन डिस्टेंस कितनी 0। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस 0 है तो बेंडिंग मोमेंट A कितना हो गया 0, और बेंडिंग मोमेंट X जो कि C सेक्शन भी है, तो यहां तक की डिस्टेंस अगर X है तो फोर्स कितना होगा W और डिस्टेंस X, तो W X। यहां पर बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा WX, और बेंडिंग मोमेंट एट B, तो B तक कितना हो जाएगा W इंटू पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी है L मीटर का स्पैन है, तो W इंटू L। तो यहां पर जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो कितना हो जाएगा WL, जो कि क्या है मोमेंट, और ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये होगा नेगेटिव। तो इस डेटम लाइन को थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोगों को दिख पाए। ये देखिए, तो बेंडिंग मोमेंट कितना है WL, तो हम WL नीचे जाएंगे, WL स्केल के हिसाब से जाते हैं WL। और आपको क्या बताया था कि एसेप्ट, इसका एसेप्ट स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और BMD क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन जरूर मिलेगी लेकिन इंक्लाइंड या तिरछी, तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। यहाँ पर WL और X इस वाले सेक्शन पर कितना था WX मोमेंट, WX बेंडिंग मोमेंट था। तो कैलकुलेशन में ऑलरेडी लिख चुका हूं यहाँ पर आपका टाइम बचाने के लिए वीडियो को शॉर्ट। तो ऐसा पैटर्न शेयर फोर्स ए के राइट साइड और ठीक लेफ्ट साइड शेयर फोर्स 0 होगा। शेयर फोर्स एट ए के लेफ्ट साइड आते ही शेयर फोर्स कितना है माइनस W, जो कि हमारा माइनस W आ रहा है। शेयर फोर्स एट B क्या हो जाएगा, B पे माइनस W प्लस यहां तक माइनस W जा रहा है प्लस W, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 हो रहा है। इसी प्रकार बेंडिंग मोमेंट भी आपके समझ आ गया। बेंडिंग मोमेंट एक बार इसको फिर से समझाता हूं आपको। ये रिएक्शन ऊपर गई RB W के बराबर, उसके बाद कोई पॉइंट लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है। उसके बाद हम आए नीचे, कितना नीचे आए W नीचे आए, क्योंकि यहाँ पर लोड W था। क्लियर। इसकी साइन कन्वेंशन नेगेटिव क्यों आई, क्योंकि जब भी साइन कन्वेंशन हर बुक में चेंज होती है, लेकिन हम ये लेके चलेंगे जब भी राइट साइड का लोड नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड का ऊपर की तरफ, तो आप देख पा रहे हैं ये नीचे है और ये ऊपर की तरफ है, तो हमने लिया नेगेटिव शेयर फोर्स डायग्राम। और अब बेंडिंग मोमेंट देखिए आप, W लोड और L डिस्टेंस, तो WL क्या हुआ यहाँ पर, एक इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ जिसे क्या बोलते हैं M। तो जितना रेजिस्टेंस है WL उतना मैं नीचे गया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज है WL। उसके बाद हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी लेकिन तिरछी, इसका बेंडिंग मोमेंट आएगा। ये भी नेगेटिव आएगा, क्यों, जब भी बेंडिंग मोमेंट ऐसा होगा किसी बीम में तो ये होता है पॉजिटिव, लेकिन ये किस तरीके से बेंड हो रहा है, ऐसे आप देख पा रहे हो, ऐसे बेंड होगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, तो ये हो गया नेगेटिव। अब हम आते हैं यूडीएल के केस में। यूडीएल के केस में आप देख पा रहे होंगे, यूडीएल के केस में बताया था कि इसका जो शेयर फोर्स होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन तिरछी, और जो यूडीएल होगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। एसेमेंट ए विल बी 0, एसेमेंट एक्स विल बी माइनस W, क्योंकि लोड कितना है W पर मीटर, इसकी इंटेंसिटी है, तो पूरा का पूरा लोड कितना होगा WX, ठीक है। और यहाँ पर शेयर फोर्स कितना है W इंटू L पूरा लोड, और शेयर फोर्स B हो जाएगा 0,
तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरीके से बना पाएंगे हम। आप लोग देखिएगा यहाँ पर रिएक्शन कितनी आ रही है, टोटल फोर्स कितना आ रहा है डब्ल्यू एल, टोटल लोड डब्ल्यू एल है, तो जितना लोड है उतना रिएक्शन होगा ऊपर की तरफ डब्ल्यू एल। तो अब देखिए इसका एसएफडी बनाते हैं, ऊपर कितना पॉइंट लोड जा रहा है डब्ल्यू एल, तो हम जाएंगे डब्ल्यू एल ऊपर, लेट मी चेक, तो हम ऊपर जाएंगे डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एल ऊपर गए और एसएफ एट ए है 0, और हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जब यूडीएल होगा तो एसएफडी स्ट्रेट लाइन होगी मगर तिरछी, तो डब्ल्यू एल अपॉन 0। आप यहाँ पर भी इस चीज को टैली कर सकते हैं डब्ल्यू एल। और आप देख पा रहे हैं फिर से वही चीज सिंबल के लिए, लेफ्ट साइड ऊपर है और राइट साइड नीचे, तो नेगेटिव शेयर फोर्स। अब हम एक डेटा लाइन और लिख लेते हैं बीएमडी के लिए। अब बीएमडी की कैलकुलेशन आप देख पाएंगे, बीएम एट ए पे फोर्स तो है लेकिन डिस्टेंस 0 है, तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट 0। अब बेंडिंग मोमेंट एक्स क्या हो जाएगा W इंटू एक्स, ये कितना हो गया एक्स तक लोड इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इसके हाफ मेजर करते हैं, यहां से डिस्टेंस लेंगे x बाई 2, तो इंटू एक्स बाई 2, तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। इट मीन्स स्क्वायर की फॉर्म में आ गया यानी कि कर्व, ध्यान देना स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, बाइनोमियल इक्वेशन आ गई है। इट मीन्स बीएमडी कैसे बनेगा, बीएमडी बनेगा कर्व। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या हो जाएगा, एक्स की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे एल बाई 2, और बेंडिंग मोमेंट एट वी में क्या वैल्यू पुट कर देंगे एल। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट सी हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, और बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट बी कितना आया था डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, और आपको बताया था कि हमें क्या मिलेगा कर्व, और कर्व तो देखिए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 से, और ए पर कितना है बेंडिंग मोमेंट 0, तो कुछ कर्व मिलेगा हमें इस तरीके से, और बीम बैंड हो रही है इस तरीके से, कैंटिलीवर बीम देखिए आप इस तरीके से बैंड हो रही है, तो यानी कि ये हॉगिंग है, इस केस में हो जाएगा नेगेटिव। और एक्स पर एक्स एक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कितना आया था, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्शन आया था हमारा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें वैल्यू पुट करने पर एल बाई 2 वैल्यू पुट करने पर आया था डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। तो होपफुली आप समझ चुके हैं यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। थैंक यू।